Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is chapter 11 Islam in South Asia, and the topic is and the page is 53. Okay, and the traditional trade route from West Asia to the East have also transported the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. ओके सबसे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारा इस्लाम जो है वो किस तरीके से इंडोनेशिया में फैला, फिर मलेशिया में, फ़िलिपाइन में, और अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है इसके बारे में हम लोगों ने पीछे अपने लेक्चर में पढ़ा था कि उसके ज़रिए जो है वो मर्जर्स ने एक सिटी से एक दूसरी सिटी पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो अपनी ट्रेड लेके गए वो, और इस तरीके से जो इस्लाम है वो भी उनके साथ साथ फैला सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया और चाइना में। ठीक है, उसके बाद आती है द ग्रेट सिल्क रूट इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस रूट फॉलोड बाय ट्रेडर्स इन ट्रैवल एंड इट वाज थ्रू देम दैट इस्लाम रीच चाइना। ओके, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट सिल्क रूट है हमारे पास जो आती है वो जो है बहुत फेमस थी, इस लिहाज से फेमस थी कि उसके ज़रिए से जो ट्रेडर्स हैं वो लोग जो है वो चाइना तक पहुँचे थे और वहाँ पर जो है उन्होंने वो इस्लाम को फैलाया था। इन इंडिया में मुस्लिम्स फ्राम 13.4% ऑफ द पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन। ओके, अब यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है किन किन एरियाज़ में। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो मुसलमान बनाते हैं 13.4% पूरी पॉपुलेशन में से। इन चाइना द मुस्लिम अकाउंट फॉर 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे लिव मेनली इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस, और चाइना में जो है वो 1.5% बनाते हैं। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो मुसलमान कितने हैं वो बता रहे हैं। इन सेंट्रल एशिया the Hanat of Bukhara, which was the seat of the Uzbek government, was the center from which Islam spread in the surrounding areas, as this was also located on the major trade route. जी, उसके बाद ये बता रहे हैं कि एक ट्रेड रूट का इलाका है जो कि उज़्बेक गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी कि उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है, और वहाँ पे जो है वो उसका एक इलाका है बुखारा, उसकी जो वादी है हैनत ऑफ बुखारा, वहाँ से जो है वो इस्लाम जब बेसिकली जो सेंट्रल एशिया में जो है वो फैला था। द सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूनियन ऑफ स्विथ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, इसको अब ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो कब आज़ाद हुई थी, वो तब आज़ाद हुई थी जबकि स्विथ यूनियंस जो है वो टूटी थी, एज रशिया वॉज नोन in 1990. Before their independence, their people, like those of other faith, and had been unable to practice their religion freely since 1917. But now they have reverted to the faith of their forefathers. ओके जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि रशिया जो है वो आज़ाद हुआ था 1990 में, तो उनकी इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो लोग जो है काफ़ी अपने अपने खुदाओं की जो है वो इबादत करते थे, और जो जब ये कंट्री आज़ाद हुई थी तो उस वक़्त जो है वो उसके बाद अब आकर जो है लोग अपने अपने फोर फादर्स के जो है वो रिलीजन के ऊपर वापस चले गए। तो ओवरऑल जो है वो इस चैप्टर में हमें ये बताया हो गया है कि इस्लाम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट एरिया से होता हुआ जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आया है। तो होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया है।